आज हम सब उन्हीं का पुनरावृत्ति करेंगे। संभवतः कल की कक्षा में पुनरावृत्ति कार्य था। दो स्तोत्रों का अर्थ और उनका औचित्य व्यक्त करना। वे दो सूत्र कौन कौन से? वो दो सूत्र कौन कौन से थे? उपदेश हलन्त्यम और अदर्शनम लोपः। यही दो सूत्र संभवतः थे। वैसे बताने के लिए हम चार बताए थे। तस्य लोपः आदिर अंतेन सहिता, किंतु आप सभी से आग्रह है, हल अंत्यम और अदर्शनम लोपः, इसका क्या औचित्य है, आप सब बताने की प्रयास करें। नयन महोदया। जी गुरुजी, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात जो उपदेश, दो शब्द है यहाँ पे, उपदेशे सप्तमी में है, तो उपदेश में अंतिम, अंत्यम का मतलब है अंतिम, तो अंतिम अर्थात बाद वाला जो अंतिम है, हल हलित, हल ईट, दो शब्द है इसमें, हल और ईट, तो जो हल है ईट स्यात्, स्यात् का मतलब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि गुरुजी, उपदेश में जो अंतिम हल है अर्थात व्यंजन, इत संज्ञक होता है। जी महोदया, बहुशोभनम है उसकी इत संज्ञक। धन्यवादः। दूसरा अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, इसमें प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञा स्यात्, अर्थात जो प्रसक्त का मतलब है जो विद्यमान है, जो पाए जाते हैं, और अदर्शनम का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है, उसका लोप हो जाता है, और उसको लोप कहती है। अर्थात जो वर्ण है या प्रत्यय है, सबसे पहले बाद में होने वाले, जो पहले होने वाले हैं, वह जो दिखाई नहीं देता है, वह उसको हम अदर्शनम लोप कहती हैं। जी महोदया, बहुशोभनम धन्यवादः। धन्यवाद। अति उत्तमम। यहाँ पर अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्यादर्शनम, प्रसक्तस्य षष्ठी विभक्ति प्रत्यक्ष का, अदर्शनम दर्शनम दिखाई देना, अदर्शनम जो दिखाई न दे, लोप संज्ञा स्यात्, प्रत्यक्ष का दिखाई न देना लोप संज्ञा कहलाता है। इसी तरह से अग्रिम सूत्र भी इसी से ही मिलता जुलता है। जब प्रसक्त आदर्शनम लोप संज्ञा स्यात् हुआ,
इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष का जो विद्यमान हो किंतु दिखाई ना दे तो उसका नाम होता है लोप। और तस्य लोपः एक सूत्र है, इसी से जिसका लोप संज्ञा हुआ है उसी का लोप हो जाए। आगे भी है, णादयो अणाद्यर्थाः। णादयो अणाद्य अर्थाः, इसका तात्पर्य है जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो अंतिम हल है वर्ण में जो नकार है अ इ ऊन, तो वह नकार की हलंत्यम से वह इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। वह र कैसे कहेंगे यही जी महोदय, णादयो अणाद्य अर्थ है, इसका मतलब आराध्य आदि, जैसे अ इ उ ड वे ड़ हाँ है तो ड़ के समान और जो आदि हैं यह उन अर्थों के लिए है या उनके लिए है। जी, क्योंकि यह 14 जो माहेश्वर सूत्र में सब अंतिम में हलन इत है ना, तो सब हाँ, वह तम से और तस्य लोपः से वह उसको लोप हो जाता है, लुप्त कर तस्य देते हैं। लोप से उसका लोप हो जाता है। बहुशोभनम, धन्यवाद। इसी के बाद है आदिर अंतेन सहिता। इसका मतलब क्या है? आदिर अंतेन सहिता, अंते नेता सहित, अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा आदिर स्यात्। जो आदि हैं, जो सबसे पहले हैं, जी पहले अंत्यन का मतलब है अंतिम, अंत्यन सहिता जी अंत में जो होने वाले जो इत संज्ञक वर्ण है, जो अंतिम आदि वर्ण होते हैं, तो उस इत संज्ञक वर्ण के जो वह मिलकर अपनी जो मध्य में जो यह इ ऊन लेते हैं, तो ऊन में लेते हैं, जब ऊन अ है ना, जी और न में तो हर इत है, तो यह अ जो है हलंत्यम से यही समझ रही हूँ। न महोदय, अंतेन इता सहित जो अंतिम अंत वाला इत है यानी वह स्वयं का, और आदि ही प्रथम का जो इत वर्ण है, अंत वाला जो इत वर्ण है वह अपना, और आदि ही प्रथम का मध्यगा नाम जो मध्य में है उनका स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अपने नाम वाला या स्वयं अपनी संज्ञा होती है। अंतेन इता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतिम इत वाला वर्ण और प्रथम वाला वर्ण वह स्वयं अपना
और मध्य के वर्णों की संज्ञा होता है। जैसे यथाड़, यथा जैसे अड़। तो अब यहाँ अड़ में जी आ ई उ ड है। यहाँ पर अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ड, हाँ और अंतिम आदि ही प्रथम पहला पहला है अ। अ, तो यह अड़ कहने से आ जी ई उ ड़ इतने का वह संज्ञा वाला होता है। अड़ कहने से आ ई उ ड इतने वर्णों का वह संज्ञक होता है, नाम वाला होता है। इसका मतलब है इसलिए यह जो मध्य वाले हैं गुरुजी, ई और उ हाँ, मध्य वाले वर्ण। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि इसके पूर्व का सूत्र प्रभावी है, आदिर अंतेन ईता, और क्षमा करिएगा, आदर्शनम लोपः तस्य तस्य लोपः। इन दो सूत्रों की सहायता से जो अंतिम इत है उसका तो लोप हो ही गया है, लेकिन सत्ता जी है उस प्रत्यक्ष का न दिखाई देना ही लोप होता है। क्योंकि वह हुँ, अंत्य है, इत है, हाँ, इसलिए हाँ, उसको यहाँ दिखाई नहीं दिया जाता, तो शब्द जी, होगा आड़। यह शब्द अ ई उ इन वर्णों की संज्ञा है। इसी जी, प्रकार से अक है, तो अक में क्या है, आ ई उ री, री री, री क। तो हाँ, हाँ, पहला अक्षर आ है और हुँ, अंतिम इत संज्ञा का वर्ण क है। हुँ, तो क की इत संज्ञा हो गई। अब बीच के जी, जो वर्ण है आ ई उ री जी, री, री, इतने का यह संज्ञा होता है। हुँ, इसी तरह से अच, हल, अल आदि को भी जान लेना चाहिए। हुँ, अब केवल हम 3-4 का नाम ले रहे हैं, इसी तरह से जो 42 प्रत्याहार हैं उनको भी यही समझना चाहिए। यानी जो पहला अक्षर है वह और अंतिम अक्षर के बीच के जितने वर्ण हैं उन संज्ञा वाला होता है। क्या आप सब मेरी बात को समझ गए हैं? अ, नहीं यहाँ संज्ञा होती है उसका अर्थात संज्ञा का मतलब नाम है महोदय। अब हाँ, संज्ञा से जी, बिल्कुल मत हिचकिए। संज्ञा का मतलब होती है पहचान। अच्छा, पहचान कि किसे यहाँ पर कहते हैं? पहचान उदाहरण है, जी, जैसे यहाँ पर है दीपक खापलियाल और नयन महोदया, लता जी, महोदया, ये 3 लोग हैं। जी, अब इन तीनों में एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम नयन है, तीसरे का नाम लता है। और संख्या होती तो हम और अभी बता देते, लेकिन अभी अ, यहाँ हम 2 का ले रहे हैं, नयन महोदया का और लता महोदया का। देखिए मोहित शर्मा जी बड़े समय पर आए हैं, तो जी, दीपक और मोहित, इसी तरह से नयन और लता। लता, अब जी, नयन और लता में कोई अंतर है? नयन और लता में कोई अंतर है? नाम में अंतर है लेकिन हम हाँ महोदया, नाम में भी अंतर है
व्यवहार में भी अंतर है, सब कुछ अंतर है, लेकिन जी इतना कहने मात्र से यदि मातृत्व की भावना से देखते हैं तो हम आपको माता कह सकते हैं। जी जी मेरी बात अर्थात अन्यथा मत लीजिएगा। जी लेकिन यदि हम आप सबको महिला कहें जी तो महिला तो कहने से महिला का जो गुण है वह लता में भी है और नयन में भी जी है। इस जी तरह से पुरुष मात्र कहने से, देखिए अब की बार दूसरे चले गए, मोहित महोदय जी हैं, और उनका क्या नाम था? दीपक जी दीपक जी। दीपक। अच्छा, पुरुष कहने से दीपक और मोहित, दोनों में पुरुषत्व का गुण होने के कारण ये दोनों भी एक समान है। जी अब यदि महोदया हम यहाँ पर दीपक और मोहित न कहते, लता और नयन न कहते, तो आप सब कैसे आशा कर लेती कि हम आपको ही संकेत कर रहे हैं या फिर आपको ही हम आदेशित कर रहे हैं? तब तो यह बात होता, अगर हम कहते कि सामने जो स्त्री खड़ी है या सामने जो महिला खड़ी है उसे बुलाएं। अब मेरे सामने लता भी है, नयन भी है और कई महिलाएं हैं, तो आप उसमें से किस महिला को समझेंगे कि हम इनको कह रहे हैं? उसी को जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक जीव की अपनी सत्ता होती है। सत्ता पृथक होते हुए भी सबकी जाति, प्रजाति, गुण, धर्म ये सब समान होते हैं। वैसे ही इन वर्णों में भी इनका एक शब्द मात्र है, वर्ण। वर्ण के अंतर्गत जितने वर्ण हैं सबके सबकी संज्ञा है। लेकिन अब उन्हीं वर्णों में हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने कहा कि महिलाएं हैं, अब उस महिलाएं में कौन कौन सी महिला है हम ये नाम लेके बता रहे हैं, लता महोदया, नयन महोदया, सीता महोदया, राधा, गीता, दीपा, ये सब के सब है। यदि हमें जरूरत होगी नयन महोदया को सूचित करने का तो मैं कहूंगा, नयन महोदया यह कार्य संपन्न करें, और उसी कार्य के जस्ट बाद में हम फिर कहते हैं कि लता महोदया इस कार्य को संपन्न करें। तो इसका मतलब जब हम नयन और लता कहे तो सारी महिलाओं का संदेह दूर हुआ कि नहीं, यहाँ पर केवल लता और नयन महोदया के लिए आदेश है, अन्य महिलाएं उस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। और अगर हमने कह दिया कि सभी महिलाएं महान हैं तब तो सभी महिलाएं वहां लाभान्वित होंगी, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि नयन महोदया महान है तो अन्य महिलाएं उस आदेश के प्रभाव से परे हैं। इसीलिए यहाँ पर यह शब्द प्राप्त हुआ है। आड़, आच, आक, आल, ये सब उनकी नाम है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने संज्ञा की बात किया, तो अल का मतलब अ, ई, उ, ड, री, ली, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ड़। तो जितने अंत्य वर्ण हैं उनको छोड़ करके अल के अंतर्गत सभी वर्णों की संज्ञा होती है। सभी वर्णों का नाम क्या है? अल है। वैसे ही अन्य शब्दों को, अन्य प्रत्याहारों को समझना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? उपदेश की अवस्था में, संधि की अवस्था में एक आदेश दूसरे पर प्रभाव न डाले, हमें जो कार्य करना हम वही करें, इसलिए इनकी इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, ये सब नाम रखे जाते हैं कि अब यहाँ पर इनका नाम प्रगृह्य है, अब यहाँ पर इनका नाम
लोप है, यहाँ पर इनका नाम इत है, इनका नाम अदंत है, एंगंत है, मतलब ये सब इसीलिए रखा गया है। संधि कार्य करने में किसी का अवरोध न उत्पन्न हो, इसलिए ये सब संज्ञाओं का विधान किया गया है। और अगर इतना भी न समझ सके हों तो हम एक वाक्य में फिर से कहते हैं कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी और का हस्तक्षेप ना हो, इसलिए सबकी अलग अलग नाम रखे जाते हैं। स्पष्ट हुआ महोदया जी? जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद गुरु जी। लता महोदया, आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं। नहीं गुरुजी, समझ में आ रहा है, धन्यवाद। और मोहित महोदय, वैसे आप तो बीच से आए हैं, शायद मेरी बात को न समझ सकें, लेकिन हमें यह आशा नहीं है कि आपकी भी समझ में नहीं आया होगा। हम केवल तस्य लोप आदिरंतेन सहित यह संज्ञा शब्द को ही बता रहे थे। अब हम लता महोदया से यह आग्रह करेंगे, हल अंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः आदिर अंतेन सहित, इन चारों सूत्रों का क्रमशः एक एक का क्या अर्थ है उसे बताने की कृपा करें। हाँ और महोदय। हाँ, एक दूसरी बात, लता महोदया जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज आप मेरे बौद्धिक सत्र में प्रवेश किया था, इसलिए मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करता हूँ। धन्यवाद, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, हरिओम। हलन्त्यम जी सूत्र इति जी द्विपदम सूत्रम। हल प्रथमांतम अंत्यम इति प्रथमांतम। हल इति, हल से मतलब हल का इसकी अगर वृत्ति देखें तो उपदेशे अंत्यम हल इतस्यात्, इसका मतलब है कि ये मैं बराबर बोल रही हूँ ना गुरु महोदय? वृत्ति है उसकी, उपदेश है जी अंत्यम हल जी इतस्यात्। महोदय, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम अब यह अनुमान कर रहे हैं कि आपकी जो वृत्ति है वह किसी अन्य पुस्तक की है, पर जी, आपका उद्देश्य वही है जो हम कह रहे हैं, वही आप भी कह रही हैं, सिर्फ क्योंकि मैंने शब्दों में आपकी, परिवर्तन। हाँ, शब्दों की सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपकी ये 3 कक्षा नहीं की थी ना, तो मैंने राजकुमार जी से बात की थी, तो फिर मैंने जो पुस्तक है ना उसमें से सिर्फ लिखा है आज बैठ के पूरा दिन की, मुझे समझ में जितना आता है उतना। ठीक ठीक है महोदया जी। तो अगला आप जी। बताऊं थोड़ा बहुत, मतलब जो मैंने अपने आप को समझा हाँ है। हाँ महोदया, हम इसीलिए तो आपको अवसर, अच्छा, हमें दुख तब हुआ, हम ये सब बताते हुए आज लास्ट तक पहुंच गए, और तब हमको एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि हम पहले आप सबसे भी उत्तर जाने, और भाग्य से उस दिन नयन महोदया थी नहीं, और कोई मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए मुझे फिर से पुनरावृत्ति करनी पड़ी। ओह, तो अब की बार हम ये सोच रहे हैं, कम से कम आप सबकी संख्या अगर 3 है, और तीनों को अगर मेरे बताए गए शब्दों से 1% का भी मतलब हुआ, तो हम जानेंगे कि मैं जो मेहनत किया है वह मेरी सफलीभूत हुई है। तो इसलिए एक ही सूत्र को पढ़ें, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके औचित्य को समझें, जानें, और उसके प्रयोग को भी समझ सकें, यही हमारा उद्देश्य है। जी महोदया, अब आप बताएं। इसकी वृत्ति है उपदेश है अंत्यम हल इतस्यात्, मतलब उपदेश
कहाँ से उपदेश का मतलब है जो मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे समझ आने में। हाँ महोदया, उपदेश का जो अर्थ है इसका मतलब है आद्योच्चारणम। हाँ आद्योच्चारणम का अद्वितीय मतलब पहले का उच्चारण, जो हमारे पूर्व के लोगों ने उच्चारित किया है, कहा है। तो यहाँ पूर्व का तात्पर्य स्वयं से नहीं बल्कि इस ग्रंथकार की बात है, जो मुनि जो उनसे पाणिनि पहले पाणिनि पतंजलि कात्यायन की ना। हाँ नहीं, इनका भी नहीं होगा महोदय, यहाँ अच्छा पर सीधे आचार्य पाणिनि का होगा, क्योंकि पतंजलि और ये कात्यायन कात्यायन जो है, मुनि। ये सब समवर्ती या पूर्ववर्ती हैं या समानार्थी हैं। तो ये लोग अपना अलग मत दिए हैं। तो हम यहाँ पर उपदेश का तात्पर्य पूर्व में उच्चरित किए गए ऋषि के द्वारा जो वाक्य है, जो कथन है, हम उनको मानते हैं। उपदेश की मतलब होता है, फिर से हम बता अर्थात दें, जो उपदेश का तात्पर्य यही है कि जो आचार्य पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित नियम हैं। अपनी अष्टाध्यायी में जी बिल्कुल। अब आगे बताएं महोदया। हाँ जी। उपदेश का मतलब है जो पाणिनि जी ने प्रथम उच्चारण जो किया था वही, और आदि उच्चारण मतलब हाँ आदि उच्चारण जो ग्रंथ के समय उन्होंने जो प्रथम उच्चारण किया था वह। जी हाँ, और हल का मतलब है हल जो प्रत्याहार में आता है, जो हयवरट से लेके लण के ल तक, तो सारे व्यंजन जो हल की इत संज्ञा होती है, हलंत्यम। जी और स्यात है इसका मतलब है, मतलब जो उन्होंने स्यात यानी है, मतलब नहीं महोदया, वहां पर भी अस धातु है, जिसका कौन रूप सी धातु? चलता है अस। अस अच्छा, अदंत्य स। अस, अस का मतलब होता है होना, होना। और इसका रूप चलता है अस्ति स्तः संति। असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः अस्म। तो ये इसका वर्तमान का रूप है। इसी का विधिलिंग लकार है महोदया। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में है। तो उनके अनुसार, आचार्य पाणिनि के अनुसार, स्यात होना चाहिए। तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। स्यात का मतलब है होना चाहिए, और अगर चाहिए नहीं कहते तो होवे, ऐसा भी कर सकते हैं। जी तो फिर तो हाँ, इनका प्रथम उच्चारण में अच्छा, अब प्रथम उच्चारण में आप कंफ्यूज हो रही हैं, क्योंकि विस्तृत चिंतन न होने के कारण। अब आप उसको ऐसे समझिए, उपदेश की अवस्था में अर्थात संधि कार्य होने पर जो पूर्व का सूत्र होता है, वह कुछ आदेश करता है, उसी आदेश को हम उपदेश मानते हैं। अब समझ में आया महोदया? जैसे हलंत्यम है, या हलंत्यम को छोड़ दीजिए, अदर्शनम लोपः है। अदर्शनम लोपः, यह आदेश कर रहा है, क्या आदेश कर रहा है कि जो प्रत्यक्ष है, विद्यमान हो, वह दिखाई ना दे, जबकि उसकी सत्ता, उसकी सत्व विद्यमान हो, तो उसे लोप नाम कहते हैं। प्रत्यक्ष का न दिखाई देना लोप नाम कहलाता है। अब इसको हम दूसरे उदाहरण से बताते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का दिखाई ना देना, उदाहरण के तौर पर
हम शिक्षक हैं या आपके अगल बगल में कोई विद्यालय होगा, उसमें प्रधानाचार्य होते हैं, प्राचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं। तो प्रत्येक कमरे में प्रधानाचार्य तो नहीं होता है, प्राचार्य तो प्रत्येक कमरे में नहीं बैठा रहता है। जब क्लासेस चलती हैं तो भिन्न भिन्न क्लासों में भिन्न भिन्न शिक्षक होते हैं। तो अब वहां पर प्राचार्य की अनुपस्थिति होने पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचार्य का लोप हो गया, जबकि प्राचार्य उसी विद्यालय में है, सभी कमरे में नहीं है। फिर भी प्राचार्य का जो आदेश है कि समय से आओ, अच्छे तरीके से क्लास को पढ़ाओ, बच्चों को अनुशासित करें, बच्चों को यथार्थ ज्ञान प्रदान करें, यह प्रधानाचार्य एक ही बार में बता देता है, सारे शिक्षकों को बताता है। अब उसी आदेश का अनुपालन जितने शिक्षक हैं सबके सब करते रहते हैं, चाहे प्राचार्य वहां विद्यमान हो या न विद्यमान हो। वही कार्य यहाँ पर लोप का भी होता है। अदर्शनम लोपः का मतलब कि प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, वह दिखाई ना दे, उसके आदेश का अनुपालन हम सब करते रहे, इसी का नाम लोप कहलाता है, या इसी को हम सब लोप कहते हैं। अब समझ में आया होगा महोदय। तो ऐसे जी ही जो हमने हलंत्यम कहा, वैसे हलंत्यम कह रहा है कि उपदेश की अवस्था में हल इत स्यात्, उपदेश की अवस्था में संधि के कार्य में जो अंतिम हल है वह इत नाम वाला होता है। और अब यहाँ फिर उपदेश को बताया जा रहा है, उपदेश आद्योचारणम, वही इस सूत्र के पहले जो सूत्र प्रयुक्त हैं और इसके बाद भी जो प्रयुक्त होंगे उनका जो विधान है उसी को प्रभावी करना ही आद्योचारणम कहलाता है। सूत्रेष्व दृष्टम पदम, सूत्र में दृष्टम पदम, हम जिस पद का उच्चारण कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, सूत्रांतराद, उस सूत्र के बाद में जो हम अनुवर्तन कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, उसको सभी में समझना चाहिए। यह स्पष्ट हुआ होगा महोदय, फिर से बताना होगा। अब हम इसे एक शास्त्रीय रूप से या व्याकरणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। उपदेश में वर्तमान अंत्य हल इत संज्ञक हो, अर्थात उपदेश उच्चारण को अथवा धातु आदि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रों में जो पद न हो पर वह वृत्ति में दिखाई दे और वह पद सभी पूर्व में या आगे के सूत्रों में उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि हलंत्यम क्या है, अदर्शनम लोपः क्या है, तस्य लोपः क्या है, इनकी सबकी अलग अलग आदेश हैं और उसका प्रभाव स्वयं में
और आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे एक ही बार में माताजी घर से बताती हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। अब आप जितने कार्य करेंगे सभी जगह पर तो माताजी रहती नहीं है, फिर भी वो जब एक बार बता दिया कि चोरी मत करो, तो जिंदगी में जब भी आप चोरी करेंगे तब भी याद होगा ना, मेरी माता ने मुझे रोका है इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे। तो अब वहाँ आपकी माता तो है नहीं, वो तो देख भी नहीं रही है, फिर भी आपने उनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए चोरी का कार्य नहीं किया। यही चीज यहाँ इन सूत्रों में भी प्रयुक्त होता है। तो अब आगे आप सब अपनी सहमति बताएं, अगर समझ चुके हों तो अच्छी बात, ना समझ पाए हों तो हम और भी बताने का प्रयास। बहुत स्पष्ट समझ गए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक कारणों बताकर आपने समझाया है आसानी जी। से। अच्छा, 2 वाक्य हम और आपको बता देते हैं। जी आदर्शनम लोपः को हम बता दिए कि जो प्रत्यक्ष का न दिखाई देना लोप नाम कहलाता है। और एक शब्द है तस्य लोपः, जो दिखाई ना दे उसको लोप कर दिया जाए। लोप का मतलब बस वही कि उसे हटा दिया जाए, वो दिखाई न दे। अब तो तस्य लोपः से उसका लोप कर दिया जाता है, यानी जिसका नाम लोप है उसे हटा दिया जाए। जैसे एक होता है, मान लीजिए कोई मंदिर है और उस मंदिर के पुजारी ने कहा जो लोग स्नान नहीं किए हैं वे लोग बाहर हो जाएं। अब मंदिर का पुजारी सबके घर तो स्नान कराने के लिए गया नहीं है, लेकिन उसके इसी वाक्य को सुनने मात्र से जो लोग स्नान नहीं किए हैं वे लोग उस मंदिर के कैंपस से बाहर हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी हुआ कि जितने लोग स्नान नहीं किए हैं वो लोग बाहर हो जाएं, मंदिर के पुजारी ने कहा। और हमारा सूत्र कहता है जो दिखाई ना दे, जिनका नाम लोप है उसको हटा ही दिया जाए। अब स्पष्ट हो गया महोदय? जी गुरुजी। इसी तरह से एक वाक्य और है, आदिर अंतेन सहिता। अब इसमें भी एक लाइन है जो अंतेन इता सहित, जो आपने महोदय अभी बताया कि 14 सूत्र के अंत में एक हलंत शब्द है, उसका नाम जी इत है। तो अंतिम शब्द का यानी इत नाम वाला शब्द और प्रथम नाम वाला शब्द, यह स्वयं अपना और बीच के वर्णों की संज्ञा होता है। उदाहरण है इसका, अ ई अड़, अड़ शब्द है, तो अड़ में प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण अ है और अंतिम इत नाम वाला वर्ण ड है। तो आ और ड़, इनके बीच में ई और उ आ रहा है, तो अड़ कहने से आ ई उ ये 3 वर्ण आ जाते हैं। ड़ा भी रहता है लेकिन उसका लोप हुआ है और हटा दिया गया है बस। वैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए जो स्नान किए हैं वो तो भीतर से जाके स्नान दर्शन कर रहे हैं, और जो लोग दर्शन स्नान नहीं किए हैं वो मंदिर के बाहर से खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो स्नान नहीं किए हैं वो मंदिर में अंदर नहीं घुसे हैं तो वो दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और बढ़िया सा कर रहे हैं। बस इसका औचित्य मात्र यही है महोदय। आशा है जी कि गुरुजी। आप सब इन 4 सूत्रों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।
अब हम अपनी कक्षा को यहीं बंद करने की आप सबसे अनुमति लेता हूँ और आग्रह भी करता हूँ, यदि मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी वाक्य से आप सबको दुःख पहुँचा हो, वह दुःख और वह शब्द हमारे पास वापस कर दें और शेष आप सबकी मंगल कामना मैं करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस कक्षा में प्रवेश करें और आप सब इस कक्षा की विशेषता को अन्य जनों से बताने की कृपा कर संख्या में वृद्धि करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। आप सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीर्वादंच। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभरात्रि गुरु जी, धन्यवाद। नमो नमः। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपको भी साधु